परमेश्वर जानते हैं कि इंसान की क्या ज़रूरतें हैं। परमेश्वर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर तो कहते हैं, मैं बैठा हूँ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हम अपनी ज़रूरतें बताते नहीं हैं परमेश्वर को। हम जब भी माँगते हैं परमेश्वर से छोटा ही माँगते हैं। छोटा क्यों माँगना? बड़ा माँगो। राजा है हमारा। राजा बड़ी चीज़ें देना जानता है। हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर से हमें क्या माँगना चाहिए। हम हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर से छोटा ही मांगते हैं। परमेश्वर हमारे महाराजा हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा हैं, तो हमें परमेश्वर से बड़ा मांगना चाहिए। कभी भी छोटी चीजें मत मांगिए। मैं आपको बताऊं कि छोटी बड़ी चीजें क्या होती हैं। छोटी चीजें होती हैं जो धरती के ऊपर रहती हुई चीजें हम मांगते हैं। संसारिक चीजों को हम जब मांगते हैं तो वो छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बड़ी चीजें हमें मांगनी है। बड़ी चीजों का मतलब है स्वर्गीय चीजें। मैं आपको बताती हूँ कि बड़ी चीजें कैसे परमेश्वर से मांगनी है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी ज़रूरत होती है कि हम रेंट के घर में रहते हैं, तो हमें अपना घर चाहिए। हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे इस अपने परिवार के लिए इस धरती के ऊपर घर चाहिए। आप मुझे घर दीजिए। मुझे इतना पैसा दीजिए प्रभु जी, इतना पैसा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को ये सारी सुख सुविधाएं उनको दूं, सारी सहूलियत उनको दूं और सारा सुख आराम उनको मिले। मुझे इतना दौलतमंद कर दीजिए और ताकि इस जो संसार के अंदर लोग हैं वो मेरी इज्जत करें। लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता परमेश्वर से। हमें क्या मांगे? हम बहुत छोटी चीज मांगे कि हमें धरती पर रहने के लिए घर चाहिए। बहुत छोटी चीज है। हमें धरती पर रहने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। ये छोटी चीज है। हमें परमेश्वर से मांगना है कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे वचन रूपी दौलत दीजिए। आप मुझे वचन सिखाएं। मैं वचन को सीखना चाहता हूँ। मैं वचन को समझना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर आप मुझसे क्या कहते हैं, मेरे लिए आपकी क्या फीलिंग, आप मुझे बताएं। इस वचन को सीखने के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे बताएं कि मैं वचन को कैसे सीखूं। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे। परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा की मदद से आपको वचन सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि वचन के अंदर क्या लिखा है। वचन रूपी दौलत होना खोल बहुत जरूरी है। हमारे पास होना, वचन रूपी दौलत हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब हम घर मांगना है तो हमें बड़ा घर मांगना है। यानी कि हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु यीशु, हमें स्वर्ग के राज्य में हमारा अपना घर हो, हमें वो घर चाहिए। आप मुझे घर दीजिए। वचन के अंदर भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर आपको अच्छी चीजें नहीं देंगे? जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं देंगे? देंगे। परमेश्वर जानते हैं कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद के बिना आप वचन रूपी दौलत को हासिल नहीं कर सकते। वचन रूपी दौलत को जब आप हासिल करते हो तो इसी दौलत से आप स्वर्ग के राज्य के अंदर घर खरीद पाओगे। ऐसा घर, वहां घर, जो धरती पर घर होता है ना, जब घर बने को 50 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? रेनोवेट करते हैं, उनकी मुरम्मत करते हैं। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य के अंदर घर होता है, उनको मुरम्मत करने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर इतना सॉलिड घर देते हैं और वहां हमें अनंत जीवन मिलता है। लाइफ टाइम लाइफ वहां खत्म ही नहीं होती, इटर्नल लाइफ मिलती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। हमें बड़ी बड़ी चीजें मांगी, छोटी चीजों का क्या मांगना। ये चीजें धरती के ऊपर है, जो छोटी चीजें हैं, क्योंकि ये हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो हम स्वर्ग के राज्य की चीजें मांगते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जो वचन रूपी दौलत हमारे पास है, ये धरती पर भी हमारे साथ रहेगी। और जब हम मर जाएंगे, सो जाएंगे मसीह में, तब ये हमारी आत्मा के साथ ही परमेश्वर के सामने जाएगी और वहां पर हम इस दौलत से स्वर्ग के राज्य के अंदर का घर खरीद सकते हैं। और परमेश्वर की नजर में अमीर वही इंसान है जिसके पास वचन है। वचन रूपी दौलत है जिसके पास, वही अमीर है। और ऐसे अमीर इंसान को देखकर परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। और वहां जो स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत होते हैं, वो भी आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत खूब इंजॉय करते हैं कि देखो ये इंसान कितना अमीर है। परमेश्वर की नजर में दौलतमंद होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की नजर में दौलतमंद क्या है? वचन की दौलत। जब आप तीनों समय प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो और वचन के अकॉर्डिंग चलते हो,
तब आप परमेश्वर की नजर में सबसे अमीर इंसान, और यही दौलत से आप स्वर्ग के राज्य के अंदर का घर खरीद सकते हो। आपकी जरूरत क्या है परमेश्वर जानते हैं। आपको धरती के ऊपर रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन जब आप वहां जाकर स्वर्ग, जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपको पिता परमेश्वर से आप मांगते हो कि हे मेरे पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग के राज्य के अंदर का जो घर है वो मुझे दीजिए। जब परमेश्वर आपको वो दे देते हैं, आप अनंत जीवन पा लेते हो और वो घर आपको मिल जाता है वचन के अकॉर्डिंग चलकर, तब जो धरती के ऊपर घर है वो आपको अपने आप मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं इंसान की क्या जरूरत है। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर जानते हैं कि सिर पर छत होना बहुत जरूरी है धरती के ऊपर रहने के। जब आप उस घर को पा लेते हो, स्वर्ग के राज्य के अंदर के घर को पा लेते हो, तब आपको ये धरती का घर फ्री मिल जाएगा। अगर आप एक घर खरीदोगे तो दूसरा घर आपको फ्री मिल जाएगा एक खरीदने से। जैसे आप दुकान के अंदर जाते हो, कोई चीज आप खरीदते हो मॉल के अंदर, तो एक के साथ एक फ्री होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्वर्ग के राज्य के अंदर का घर खरीदते हो, तो धरती के ऊपर आपको घर अपने आप मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी देश में भी कहते हैं, तुम धर्म की खोज करो, तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, यहाँ की चीजें तुम्हें धरती के अपने आप मिल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि इंसान की क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर तो कहते हैं, मैं बैठा हूँ तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हम अपनी जरूरतें बताते नहीं है परमेश्वर को। हम जब भी मांगते हैं परमेश्वर से छोटा ही मांगते हैं। छोटा क्यों मांगना, बड़ा मांगो। राजा है हमारा, राजा बड़ी चीजें देना जानता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जब हम स्वर्ग के राज्य के अंदर घर खरीदेंगे ना, उस घर के अंदर रहेंगे, तब परमेश्वर से हम मिल पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अदन की वाटिका के अंदर आदम बाहर रहता था, तो परमेश्वर शाम ढले हुए परमेश्वर आदम से मिलने आते थे और आदम के साथ वो समय व्यतीत करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था कि आदम उनके साथ समय व्यतीत करे। आदम परमेश्वर को एंजॉय करता और परमेश्वर आदम को एंजॉय करते। ठीक ऐसे ही हम भी जो स्वर्ग के राज्य के अंदर जब हमारा घर बन जाता है, हम उस घर के अंदर रहते हैं, तब हमें भी ऐसे ही परमेश्वर मिलने आएंगे। परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही बातें करेंगे। हम परमेश्वर को एंजॉय करेंगे, परमेश्वर हमें एंजॉय करेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम स्वर्ग के राज्य के अंदर घर खरीदेंगे वचनों के ऊपर चलकर। वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक के साथ एक चीज फ्री चाहिए, बड़ा मांगो परमेश्वर से। हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 के 12 चेले जो थे, क्या वो धरती के ऊपर अपने अपने घरों के अंदर रहते थे, हमेशा वही रहते थे? नहीं, वो तो सेवकाई करते थे। वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके पीछे हो लिए थे और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के नजर में वो 12 के 12 चेले ही इतने अमीर थे कि उनकी अमीरी जो थी वो उतना आनंद ऊपर स्वर्ग के अंदर मनाया जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले हैं वो बहुत अमीर है। उन चेलों को लेकर ऊपर इतना आनंद मनाया जाता था, स्वर्ग के अंदर बहुत ज्यादा आनंद मनाया जाता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले अमीर हैं, वैसे हम भी बने। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बड़ी चीज मांगी, छोटी चीज नहीं मांगी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से वचन मांगा, वचन को सीखा, वचन के अकॉर्डिंग चले। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते थे चेलों को, वैसे वैसे ही चेले अपने जीवन को चलाते थे और परमेश्वर के कामों को पूरा करते थे। उनके अंदर धरती की किसी भी चीज का कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कामों को पूरा करते थे। वचन को अपनी आत्मा से उन्होंने भरा हुआ था। वो 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे चेले, और इसलिए परमेश्वर की नजर में वो 12 चेले बहुत अमीर थे। उन्होंने स्वर्ग के राज्य में अपना घर बनाया हुआ था, ऐसा घर कि वहां अनंत जीवन है, दूसरी मृत्यु है ही नहीं। ऐसे ही हमें भी बनाना है। हमें भी जब भी मांगना है, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा मांगो, छोटा मत मांगो। छोटी चीजें हैं जो धरती की चीजें हैं, जो छोटी चीजें हैं, लेकिन स्वर्ग की चीजें हैं वो बड़ी बड़ी चीजें मांगो, ताकि आप, मैं और आप परमेश्वर के पास रह सके, परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर हमारा पिता है। पिता तो कहते हैं, मैं तो तुम्हें ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पास आते ही नहीं। हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से कि मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे दीजिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारा घर बन जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जो कर्जा हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है वो कर्जा उतर जाए। आप स्वर्ग के राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी, पूरी होती चली जाएंगी।
इसकी चिंता करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप वचनों के ऊपर चलना है। परमेश्वर ने जो काम करने के लिए कहा है वही करो, जो परमेश्वर ने कहा है ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर से बड़ी चीज़ें जब आप माँगते हो, तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है। परमेश्वर को पता है कि मेरे पास इतनी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं और ये चीज़ें माँगी है, ये तो मेरे बच्चों के लिए ही है। परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो पिता है। पिता जानते हैं कि पिता परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए बच्चों को बढ़िया-बढ़िया चीज़ें मिलें। और बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देने के लिए हमें माँगना बहुत ज़रूरी है। हम पिता परमेश्वर के पास जाएँ और कहें, हे मेरे पिता परमेश्वर, हमें घर चाहिए, हमें आप घर दे दीजिए। हमें स्वर्ग के राज्य के अंदर रहना है, हमें आपके साथ रहना है और वहाँ हमें घर चाहिए। परमेश्वर ज़रूर देंगे। जब आप वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा माँगते हो, तब पिता परमेश्वर कहते हैं वो ज़रूर आपको पवित्र आत्मा देते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो मैंने वचन बाइबल के अंदर लिखवाया है उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, सुनो और उसके ऊपर चलो। चलना बहुत ज़रूरी है। वचन रूपी दौलत होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जैसे हम धरती के ऊपर घर को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ऐसे ही स्वर्ग के राज्य के अंदर घर खरीदने के लिए हमारे पास वचन रूपी दौलत होना बहुत ज़रूरी है। वचन रूपी दौलत होगी तो उसी से हम स्वर्ग के राज्य के अंदर का घर खरीद सकेंगे और हम परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। और वचन रूपी दौलत है, हम मान लीजिए हमारी डेथ भी हो जाती है, तब भी ये वचन रूपी दौलत हमारे साथ ही जाएगी ऊपर स्वर्ग के अंदर और इसी से हम अपना घर खरीद पाएंगे। बड़ा मांगो, छोटा मत मांगो। हम देखते हैं ना कि बाइबल के अंदर काफी सारे करैक्टर हैं जो वचनों के अकॉर्डिंग चले हैं। राजा दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखें, उसने भी हासिल किया, आगे जाके बिट्रे कर दिया वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में उसने बहुत परमेश्वर से पाया। ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं। पौलुस को देखिए नए नियम के अंदर, तीतुस को देखिए, सित्फनुस को देखिए, ये सभी परमेश्वर की नजर में बड़े अमीर थे क्योंकि ये वचनों के ऊपर चलने वाले लोग थे। जो परमेश्वर ने कहा है वही करना है। हम पुराने नियम के अंदर जो मूसा को देखते हैं, नूह को देखते हैं, ये वचनों के ऊपर चलने वाले लोग थे। परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना है तो उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा ये काम करो ताकि वो जो बच्चे हैं वो शैतान के हाथों में ना पड़ जाएं, बल्कि बचाए जाएं, अनंत जीवन इनको मिले। परमेश्वर की नजर में वो इंसान अमीर है जिसके पास वचन रूपी दौलत है और इसलिए हमें वचन रूपी दौलत अपने पास रखना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे साथ वहां भी रहे और यहाँ भी रहे। कि अब मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप सब इस वचन से जरूर कुछ न कुछ सीखा है और वचन के अकॉर्डिंग चलना भी जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन से शिक्षा लें और परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलें। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।